हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम अपना टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का पार्ट है। और सेकंड चैप्टर जो है हमने कल स्टार्ट कर लिया था। तो अगर आपने जो हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है उसे नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देखे भी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखिए, पोटेंशियल निकालना आपको डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। मतलब डाइपोल से किसी भी डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है कि वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इस तरह का जो टॉपिक था हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट का था। तो वहां पे हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एनी पॉइंट के लिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट निकाला था और ड्यू टू इक्वेटोरियल निकाला था, मीन्स बाइसेक्टर इक्वेटर निकाला था, ठीक है। तो इसी तरह से हम पहले यहाँ क्या करेंगे, एक्सियल करेंगे, फिर इक्वेटोरियल करेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेम सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आसान सा लेक्चर रहने वाला है। और इसे करने के दो तरीके हैं, दो से भी ज्यादा हैं, तीन हैं, लेकिन हम ऐसे तरीके से करेंगे जिससे आसानी से समझ आए, बोर्ड में अच्छे से लिख सके, नीट जेईई मेंस में अच्छे से वो काम आए। तो सबसे पहले करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट की जगह हम करेंगे सबसे पहले एट एक्सियल लाइन। एट एक्सियल लाइन देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप एक डाइपोल लोगे। ये एक डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन क्या थी डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, ठीक है। ये इसका सेंटर है ओ, सेंटर है ओ। यहां पे इसकी पूरी लेंथ हम कितनी मान रहे थे, 2l या 2a, आपकी मर्जी होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेंथ को मान लेते हैं 2a, कितनी थी इसकी पहले लेंथ 2a, तो ये a इधर है, a इधर है, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन हुई। अब इसके बाद इसके एक्सिस पे, एक्सियल लाइन मतलब इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर जो है हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप पॉइंट का। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो ये पॉइंट होगा वो उसका डिस्टेंस कहां से मेजर होगा भाई, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। तो ये डाइपोल का सेंटर है, इससे ये फील्ड हमने बता दिया और इस फील्ड को हम नाम दे R लिख देते हैं। इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R, ठीक है। तो अभी से जो है कि हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, जब इस पे पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P इज, वो क्या होगा भी, नेट पोटेंशियल, V से शो करते हैं पोटेंशियल। तो V नेट कितना होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उनके पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और पॉजिटिव का पोटेंशियल दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं नेगेटिव की वजह से। तो नेगेटिव जो है वो कैसे आएगा, देखिए अगर कल का लेक्चर आपने देखा तो V का फॉर्मूला आपको आता होगा, वो क्या था, KQ बाय R मतलब डिस्टेंस था भाई, जहां तक आपने निकाला है वहां तक का डिस्टेंस। तो यहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव के लिए K किस चार्ज की वजह से है, नेगेटिव, तो -Q अपॉन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये R है प्लस आगे A है, तो ये हुआ R प्लस A। ये इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ये हमारी सेकंड होगी। इसी तरह से पॉजिटिव के लिए लिखते हैं, पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के लिए KQ, पॉजिटिव का चार्ज है नीचे, पॉजिटिव ये रहा, यहां का डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस ए होगा, R माइनस ए। पूरे में से ये घटा देंगे, ये बच जाएगा, R माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो यहां लिखेंगे R माइनस 1, ठीक है। यहाँ R प्लस है, यहाँ R माइनस है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल था कि डिस्टेंस नीचे लिखना होता। तो ये आ गया आपका थर्ड। अब क्या करना आपको भाई, अब आपको सेकंड और थर्ड को यूज करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो वी नेट कैसे निकलेगा, वी नेट
v माइनस कितना है, ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ये आ जाएगा प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो वी नेट के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम लीजिए, तो के क्यू तो बाहर आ गया, ऊपर क्या बचेगा अंदर, ये एलसीएम होगा आर माइनस ए आर प्लस ए, तो आर प्लस ए यहां आ जाएगा, आर माइनस ए यहां आ जाएगा भाई। ठीक है, एलसीएम लो और सिंपल कैलकुलेट करो। तो माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो माइनस है वो हो जाएंगे प्लस और जो प्लस है वो हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के बाद जो साइन था हमारे पास वो नेगेटिव था, तो वो हो गया प्लस, तो आर से आर कैंसल, आपके पास क्या बचा, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू टू ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो उसे लगाइए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो वी नेट आया आपके पास के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्र माइनस ए स्क्र। अब देखिए आपने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था कि P जो था वो Q इंटू टू ए था, टू ए मतलब डाइपोल लेंथ है, 2L भी बोल सकते हो 2A भी बोल सकते हो, जो आप कंसीडर कर रहे हो वो लिखिएगा। ठीक है, मीन्स डाइपोल लेंथ आएगी। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू टू ए, तो Q इंटू टू ए क्या हुआ भाई, P हो गया, तो ये आ जाएगा वी नेट, वी नेट के बाद K, Q इंटू टू ए हो चुका है P, नीचे आ गया आपका आर स्क्र माइनस ए स्क्र, तो ये आया वी नेट। अगर स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस का मतलब फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल मीन्स इफ ये जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में इनका जो डिस्टेंस है, मतलब जो डाइपोल है वो बहुत छोटा हो जाए, तो इसलिए क्या होगा, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज बड़ी होगी, ये छोटी है, तो ये चीज बड़ी, ये चीज बड़ी, ये चीज छोटी, और उस छोटी चीज का अगर स्केयर करेंगे तो वो क्या होगी, और छोटी होगी भाई। ठीक है, तो इसलिए जो ए है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो वी नेट क्या होगा आपके पास, वी नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला वी नेट का, कहां पे, एक्सीएल के लिए, कहां पे, ये एक्सीएल के लिए हुआ भाई। ठीक है, देखिए हमारा ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, मतलब v जो होता है वो 1 अपॉन आर होता है, लेकिन एक्सीएल के लिए जो v है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर है। अगर इसका ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखिए किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा, v और r के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे आपका v, यहाँ पे आपका r, तो ये आर स्क्वायर है, तो इस तरह की ज्योमेट्री हमने कई बार करी है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी करी थी। तो यहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनेगा भाई, ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मतलब यहां पे क्या होता है, अगर डिस्टेंस मान लो, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ है, यहाँ पे भी पोजीशन सेम है कि घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये घट रहा है। ठीक है, मान लो ये चीज पहले छोटी है, उसका फिर से स्केयर है, तो फिर ये क्या हो रहा है भाई, v और r का स्केयर का रिलेशन देखिए, जब r ज्यादा हो रहा है तो v कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब जब r स्केयर होगा तो वो ज्यादा वैल्यू बनेगी, ज्यादा वैल्यू बनेगी तो उसको फैक्टर को कम कर देगा, तो v कम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सीएल लाइन के लिए, जो कि फॉर्मूला क्या है हमारा, v एक्सीएल जो है वो आ चुका है केपी अपॉन आर स्केयर, केपी अपॉन आर स्केयर। इसको मैंने साइड में लिख दिया, इसका यूज होगा तो देखिए। अब करते हैं इक्वेटोरियल के लिए, किसके लिए करेंगे, अब इक्वेटोरियल के लिए करेंगे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल के लिए भी सेम है और बड़ा इजी है भाई इक्वेटोरियल के लिए तो। ठीक है, सेकंड है एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कैसे करना है, मतलब कि जैसे कि आपके पास एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसका सेंटर है, ये ए है, ये ए है, डाइपोल लेंथ है पूरी 2a। तो इसके बाइसेक्टर मतलब इसको बीच में से काटे। दूसरी बात क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहीं पे एक पॉइंट ये, जिसको हम नाम दे देते हैं m। क्या नाम दे देते हैं, m। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, जो पॉइंट हम कंसीडर करते थे उसका डिस्टेंस हमेशा कहां से होता है भाई, डाइपोल के सेंटर से होता है। तो सेंटर में हमने इसको डिस्टेंस को नाम दिया r। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, ये डिस्टेंस ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां से जब आप यहां पोटेंशियल निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहां से जब आप यहां निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया, सिंपल। तो यहां पे भी क्या है भाई, नेट पोटेंशियल एट m पॉइंट, एट पॉइंट m लिखिए, एट पॉइंट m, ठीक है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट m। तो क्या होगा, तो यहां पे क्या है, v किसके लिए निकाल रहे हैं हम, बाइसेक्टर के लिए निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर के लिए निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का सिंबल बना लेते हैं। तो ये देखिए किस चार्ज की वजह से भाई, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो लिखिए, तो नेगेटिव की वजह से लिखेंगे कितना आएगा, के क्यू माइनस का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/2, ठीक है। फिर v प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इसलिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2। अब हमने निकालना है नेट परपेंडिकुलर के लिए। तो v परपेंडिकुलर पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, माइनस के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 प्लस के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये और ये चीज सेम है, ये माइनस है, तो क्या होगा, कट जाएगा भी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो मतलब v जो हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, वो 0 आ चुका है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल क्या होता है, वो 0 होता है, कहां पे, परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक लाइन पे अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ही आपका पोटेंशियल 0 होगा। अगर आप इस तरह से एज्यूम कर लो कि जैसे हम एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, या पहले डाइपोल लेते हैं, जैसे एक डाइपोल है, ये नेगेटिव इसका, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें से एक प्लेन हम क्रॉस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन गया इसमें से, मतलब ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, उसमें से एक कॉपी ऐसे बीच में रख दिया हमने, जैसे कॉपी होती है, पेज होता है, वो प्लेन रख दिया। तो उस डाइपोल के पॉजिटिव से कहीं पे भी, मतलब प्लेन के किसी भी एक पॉइंट पे, वहां पे, उधर से वहां पे, तो जो डाइपोल की वजह से होता है प्लेन के ऊपर जो मतलब पोटेंशियल होगा वो 0 ही होगा हमेशा। मतलब आप यहाँ पे फाइंड आउट करो, यहाँ पे, 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 कहीं पे भी फाइंड आउट करो, तो जो आपका पोटेंशियल होता है किस पे, प्लेन के ऊपर, या फिर मतलब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कौन सा, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट के लिए करते हैं। तो देखिए एनी पॉइंट में क्या करना है, देखिए आप एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे, डाइपोल कंसीडर किया अभी हमने, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसका सेंटर है O, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, ठीक है। अब हमें किसी भी पॉइंट पे, मान लो हमने पॉइंट लिया यहाँ पे, एट एनी पॉइंट लिखा, कहीं पे भी आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि P पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिख देते हैं पहले, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है R मान लेते हैं, कितना भी R है।
और ये बना कितना रहा है, थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। एक चीज याद रखना, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको समझाया था कि भाई आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा हमारा पोटेंशियल। कैसे, अगर आप थीटा को यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे, इधर नीचे कहीं पे भी लो तो सारी चीज कवर हो रही है, सारा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को आप यहाँ कंसिडर करो, यहाँ 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 कहीं पे भी कंसिडर करो तो आपको पोटेंशियल पता की जा सकती है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि थीटा की वजह से और आर की वजह से जो हम कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए, अब ना तो ये हमें पता ये पैरेलल है, ना हमें पता ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, ना पता ये इसके एक्सिस पे है, बट हमें ये पता है कि एक्सियल के रिजल्ट क्या होते हैं और परपेंडिकुलर के लिए रिजल्ट क्या होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको, इस डायपोल को, जिसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, किस साइड, अभी नेगेटिव से पॉजिटिव है इस डायपोल की डायरेक्शन, इसको हम क्या करेंगे, टू कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। वी हैव टू रिजोल्व इलेक्ट्रिक डायपोल इन टू कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में इसको बना लेते हैं, ठीक है। वी हैव टू रिजोल्व इलेक्ट्रिक डायपोल इन टू कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लिखिए आप, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, हमारा कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये इस तरह से है कि ये डिस्टेंस है हमारा आर, इसके साथ हमारा ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा भैया, कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है। ठीक है, कितना होगा भैया, कॉस कंपोनेंट होगा, और ये जा रहा था हमारा पी, तो ये बना पी कॉस, ठीक है। इस तरह से बनेगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास पी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा। और इसकी जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, भी हमने पहले भी पढ़ा है, एक्सियल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो इसलिए ये हमारे पास एक डायपोल बन गया इस तरह से, ठीक है, जिसकी डायपोल मूवमेंट जा रही है उधर, तो मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव उधर जा रही है, तो पी कॉस थीटा। इसी तरह से इसका जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये आपने निकाला, ये आपने निकाल दिया, पी कॉस थीटा है, तो इसका वो परपेंडिकुलर कौन होगा, पी साइन थीटा होगा। कौन होगा, पी साइन थीटा। तो इस तरह से इसका जो हम लिखेंगे कंपोनेंट दूसरा, वो होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसे बोलते हैं पी साइन थीटा, ठीक है। मतलब अब हमारे पास यहाँ पे दो डायपोल बन चुके हैं, एक डायपोल ये जिसके पॉइंट ये परपेंडिकुलर होगा, एक डायपोल ये जिसके ये पॉइंट जो वो एक्सिस में होगा, बिल्कुल एक्सियल लाइन पे होगा, ठीक है। अब करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करना है, नेट पोटेंशियल निकालनी है, नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगी भाई, नेट पोटेंशियल निकलेगी आपकी V किसकी वजह से भाई, एक बार हमें एक्सिस के लिए पता है, एक बार हमें इक्वेटोरियल के लिए पता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार एक्सिस को जोड़ देंगे, एक बार इक्वेटोरियल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो V एक्सिस की हमें पता है के पी अपॉन आर स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे P देखो, एक्सिस में अब जो P है वो P कोस थीटा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा P कोस थीटा, ठीक है, प्लस इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए कितनी होती है भाई, 0, इक्वेटोरियल के लिए कितनी होती है, 0। तो V जो आ गया वो आ गया हमारे पास के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये किसके लिए है हमारा, एट एनी पॉइंट, किसके लिए ये, एट एनी पॉइंट। तो आपको जब एग्जाम में करने को आएगा ये, अगर न्यूमेरिकल आता तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर एक्सिस और मतलब डायरेक्ट डेरिवेशन अगर पूछी जाती है तो पहले एक्सिस निकालिए, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए और फिर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको पता होनी चाहिए कि भी ये चीज जो है हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है या नहीं है। इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है,
इससे हमारे रिजल्ट ये बनते हैं या नहीं बनते हैं, भाई एक्सिस बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, फॉर एक्सिस करते हैं, फॉर एक्सियल लाइन करते हैं, फॉर एक्सियल लाइन। ठीक है, तो एक्सियल लाइन के लिए जो थीटा होगा वो क्या होगा, एक्सियल लाइन के लिए जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा भी। तो इसलिए v कितना बनेगा, के पी cos 0 1 हो चुका, नीचे आ गया r स्क्वायर। तो ये देखिए ये एक्सियल यहाँ पे हमने अभी बनाया था, एक्सियल हमारा किया था ना अभी, तो वो कितना रिजल्ट आया था, के पी आर स्क्वायर आया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगर हम थीटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए करते हैं तो ये हो जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो इसलिए परपेंडिकुलर के लिए आ जाएगा आपका v0। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ। वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और इस तरह से बहुत सारे लेक्चर जो अपलोड होंगे भी। इन टाइम मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है साथ दीजिए मेरा, मैं आपका साथ दे रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12 की, जिसमें आपको डेली मैं सिलेबस करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हम करते हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट की किया है उसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स की भी करेंगे जब ये फिनिश हो जाएगा। तो एक टीचर सिर्फ ये चाहता है कि भाई उसे भी एनकरेजमेंट मिले स्टूडेंट्स की तरफ से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पे नए आते हैं, और मतलब इससे फायदा सबका होगा भाई। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, आप नहीं कहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन बाद में एक टाइम के बाद तो स्कूल खुलेंगे, तो इसलिए जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।